नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का हमला तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वो साजिश क्या है, कुछ देर बाद। मगर ये यात्रा जैसे जैसे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, राहुल गांधी के हमले भी, चाहे संघ परिवार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उस पर उग्र होता जा रहा है। राहुल गांधी ने कल एक बहुत अहम बात की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि इस देश के अंदर 100 लोगों के पास जितना धन है वो इस देश के 55 करोड़ लोगों के धन के बराबर है। एक बहुत बड़ा आरोप। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये वो 100 लोग हैं जिनके हाथ में संस्थाएं हैं, मीडिया है, सरकार है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 100 लोगों के सामने नतमस्तक है। इन्हीं 100 लोगों के हिसाब से नीतियां बनती हैं और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं। ये 100 लोग ही तरक्की कर रहे हैं और बाकी सब बुरी तरह से रौंदे जा रहे हैं। एक बड़ा आरोप राहुल गांधी का। वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सुने। 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है। और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। और अगर आप उससे भी गहराई में जाना चाहते हैं तो आप उन 100 लोगों को भी छोड़ दीजिए। उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके इशारे से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, भाइयों और बहनों, यह पॉलिसी नहीं है, यह हथियार है। यह हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, यह दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं वो अपने पुराने एक आरोप को, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मढ़ा था, उसे नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। और वो पुराना आरोप कौन सा था कि ये सूट बूट की सरकार है। मगर अब वो ये बतला रहे हैं अपने हमलों के जरिए कि किस तरह से ये सूट बूट की सरकार इस देश की आबादी के लिए घातक है। दिक्कत क्या है दोस्तों, राहुल गांधी 2 लोगों पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा सकता है कि वो धन्ना सेठों पर हमला कर रहे हैं और दूसरा संघ परिवार पर। अब ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमजोर नब्ज हैं। इसके परिणाम होंगे, क्या परिणाम होंगे और राहुल को इसके क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, यह तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मगर कांग्रेस अपनी तरफ से यह दावा कर रही है कि उनकी यात्रा पर हमला करने के लिए नई नई साजिशें रची जा रही हैं और अब सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। क्या है ये आरोप, मैं चाहूंगा आप लोग सुने। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करवा रही है। भारत जोड़ो यात्रा किसी राज्य में घुसती है तब क्या सेंटिमेंट है, जब उस राज्य में चल रही होती है तब क्या सेंटिमेंट है, और जब निकल जाती है तब क्या सेंटिमेंट होता है। और मैं आपको बाद में बता भी सकता हूं कि कौन सी एजेंसी वो सर्वे कर रही है। जब खर्चा वो कर रहे हैं तो हमें क्या, हमें तो रिपोर्ट मिल ही जाएगी। जिसके पास पैसा है उसको खर्च करने दीजिए। रेवंत जी इस पे कुछ और बताना चाहेंगे आपको। सेंटिमेंट एनालिसिस बीजेपी करवा रही है, इतने घबराए हुए हैं
कि किस राज्य में भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है। अब पवन खेरा यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प दावा कर रहे हैं। पवन खेरा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से इस कदर घबराई हुई है कि वो सर्वे करा रही है यह पता लगाने के लिए कि इससे बीजेपी को कितना नुकसान चुनावों में पहुंच सकता है या आने वाले दिनों में कितना नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, मेरे यहां दो विचार हैं। मुद्दा नंबर एक, क्या वाकई राहुल गांधी की यात्रा सफल हो रही है? इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं यात्रा में लोग उन्हें लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, तो कहीं ना कहीं यह सफलता का पैमाना माना जाएगा। मगर यह ना भूलें कि मीडिया इस यात्रा को नहीं दिखा रहा है, और अगर दिखा रहा है तो उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनका उपहास करने के लिए। यानी कि अधिकतर घरों में जो ये मीडिया पहुंचता है, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो अखबार हो, उसके जरिए राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है या यात्रा ही नहीं दिखाई जा रही है। अब मेरी दिलचस्पी होगी कि इस प्रोपेगेंडा के चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी न सिर्फ ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बल्कि वो कई असहज करने वाले सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब ना बीजेपी के पास है ना संघ के पास है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उन्होंने कई अहम सवाल उठाए हैं जिनके जवाब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मसलन वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीता मां का अपमान करती है, महिलाओं का अपमान करती है, और उसके पीछे वो क्या तर्क पेश करते हैं, मैं चाहूंगा आप भी सुने। राजस्थान में, महाराष्ट्र में मैं चला, और जब मैं आपसे मिलता हूं, आप दो नारे इस्तेमाल करते हो। एक आप कहते हो राम राम सा, सही, और दूसरा आप कहते हो जय सिया राम। अब मैं आरएसएस बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आप जय श्री राम बोलते हो, मगर आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? आपने सीता माँ को इस नारे से क्यों निकाला? आप में सीता माँ का अपमान क्यों करते हो? आप हिंदुस्तान की नारी का अपमान क्यों करते हो? और मैं उनसे कहता हूँ, हे राम नारा का प्रयोग कीजिए, जय सिया राम बोलिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान का, राजस्थान का इतिहास है, और इस नारे से इस देश को शक्ति मिलती है। तो इन्होंने देखिए क्या चालाकी की। इनके संगठन में आपको एक महिला नहीं मिलेगी, आरएसएस में एक महिला नहीं मिलेगी आपको। ये महिलाओं को दबाते हैं, अपने संगठन में एक महिला को नहीं आने देते। इनके जो प्रचारक होते हैं, एक महिला नहीं मिलेगी आपको। और फिर जो हमारी जो संस्कृति है, जय सिया राम, उसको भी ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं और सीता माँ का अपमान करते हैं। तो जब भी आपसे आपके पास आते हैं, इनसे आप कहो, आरएसएस के लोगों से कहो कि ये बंद करें और सीता माँ का अपमान ना करें और जय सिया राम बोला करें और हे राम बोला करें। तो राहुल गांधी ये बहुत दिलचस्प बहस को जन्म दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी जय श्री राम का नारा देती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके पीछे राम के प्रति भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। मगर राहुल गांधी बहुत ही सोच समझ के साथ, चतुराई शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं मां सीता का यहां जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे एक राजनीति हो सकती है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का जो जय श्री राम का नारा है, जिसके पीछे सिर्फ राजनीति है, उसके समानांतर वो जय सिया राम या हे राम का नारा खड़ा कर रहे हैं। वो बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जय सिया राम के नारे में कोई राजनीति नहीं है, मगर जब भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा देती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई देती है। और राहुल गांधी दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, अपने हमले तेज लगातार कर रहे हैं। जी हां, वो कई ऐसे असहज करने वाले मुद्दे उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, ये ना भूलें, ये कांग्रेस की परंपरा थी। याद कीजिए, कांग्रेस का एक नेता हुआ करता था इंदिरा गांधी के वक्त, जिन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। अब कांग्रेस के जो चाटुकार हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी महात्मा गांधी जैसे हैं। वाह, यानी कि चाटुकारिता की तमाम हदों को किस तरह से पार किया जाए, ये या तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीख सकते हैं, उनके नेताओं से सीख सकते हैं, या कांग्रेस के नेताओं से। मगर राहुल गांधी ने इसका खुल के मंच पर विरोध किया। उन्होंने दो बातें कही कि मेरी तुलना महात्मा गांधी से मत कीजिए, और दूसरी बात कि
अतीत की उपलब्धियों में खुद को दफन रखने की जरूरत नहीं है। हमें आगे देखना पड़ेगा और देश की जनता को एक नया प्लान, एक नया विचार देना होगा। क्या कह रहे हैं राहुल, आइए सुनते हैं। दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, यह बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया, मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी के आसपास एक ऐसा प्रचार तंत्र है, वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उन्हें आसमान में उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी का यह बयान जो है वो इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि मेरे पार्टी में ऐसे चाटुकार हैं जो मुझ में और हकीकत में एक लंबा फासला रखना चाहते हैं, मुझे हकीकत नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं, कोई ये तुलना भी है? कोई ऐसा सोच भी सकता है? ये तो वही बात है कि आप अमित शाह जी की तुलना जो है सरदार पटेल से करें। क्यों? क्योंकि दोनों गृह मंत्री हैं। ये तुलना ही बेईमानी है। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की, क्योंकि महात्मा गांधी की तुलना नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी ने जो कुर्बानियां दी, जिस तरह से उन्हें बदनाम किया गया, जिस तरह से उन पर निशाना साधा गया, वो अप्रत्याशित है। मैं जानता हूं कांग्रेस के चाटुकार क्या कहेंगे, कांग्रेस के नेता कहेंगे कि नहीं नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ भी तो एक प्रचार तंत्र चलाया जा रहा है। यह बात मुझे मत कहिए, इस पर बाकायदा मैंने एक पूरा शो किया था कि 2010 से राहुल गांधी पर निशाना साधने की जो नींव है वो तैयार की थी 2 औद्योगिक घरानों ने, और उन्हें साथ मिला था एक वकील का। वो वकील जो बाद में जाके भाजपा सरकार में मंत्री बना, और वो आज हमारे बीच जिंदा नहीं है। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश मैंने न्यूज क्लिक के इस शो में किया था दोस्तों। तो मुझे तो कृपया ना बताएं, मैं उस बात को बखूबी समझता हूं, मगर इसका अर्थ कतई नहीं है कि आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से करने लगे। जमीन आसमान का फर्क है। देश के प्रति जो महात्मा गांधी ने किया, वो सिर्फ ये देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। राहुल गांधी को अपने वजूद को अभी स्थापित करना है, अपने वर्चस्व को स्थापित करना है। उन्हें यह साबित करना है कि राजनीति के इस खेल में वो एक गंभीर खिलाड़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए ये जरूर करेगी। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।